हमारे जीवन में कोई बीमारी है या कोई विघ्न है, उसका एक ही कारण होता है, प्रकृति को हम क्या भेज रहे हैं पूरे दिन। क्योंकि प्रकृति हमें कुछ देती नहीं, लौटाती है। प्रकृति का ये नियम है, उसमें आप एक गेहूं का दाना डालिए, वो आपको बहुत सारे दाने वापस लौट आएगी। उसी प्रकार अगर हम प्रकृति को शांति के, प्रेम के, सुख के वाइब्रेशंस देते हैं, उन्हीं को वो मल्टीफोल्ड कर लौट आती है। गौर करें, प्रकृति को पूरे दिन हमसे क्या जा रहा है वही जाएगा। जैसे थॉट मैं क्रिएट करता हूँ, जैसे बोल मैं बोलता हूँ, जैसे कर्म मैं करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं थॉट्स पर। थॉट्स मैं कैसे क्रिएट करता हूँ, और मेरे थॉट्स का आधार है मैं इस मन को कैसा भोजन कराता हूँ, अर्थात मैं क्या सुनता हूँ, क्या देखता हूँ और क्या पढ़ता हूँ। राइट। तो मुझे अपना सुनना, देखना, पढ़ना सात्विक करना होगा, डिवाइन करना होगा। जितना डिवाइन मैं करूँगा उतना ज़्यादा मेरे थॉट्स अपने आप ही डिवाइन चलेंगे और चारों तरफ वैसी ही डिवाइन वाइब्रेशंस फैलेंगी और प्रकृति मुझे रिटर्न करेगी। जैसे हमारे साथ कई बार होता है कि मेरे ग्रह भारी हैं, मेरी कुंडली में ये दोष है, पंडित जी ये कह रहे हैं मुझे ये कराना होगा तब ये दोष मेरा हटेगा। ठीक है। और मेरे घर के भी, परिवार के सदस्य भी मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि पंडित जी ऐसा बोल रहे हैं, तुम करते क्यों नहीं हो। लेकिन मैंने तो अभी राजयोग सीख लिया है और मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं मानते हैं, लेकिन जो घर में आपके जो सदस्य हैं, बाकी जो आत्माएं हैं, वो निरंतर नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं और आपसे बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। पंडित जी जो बोल रहे हैं वो करो, वो ऐसा बोल रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं। निरंतर वो नेगेटिव थॉट्स इसमें बढ़ोतरी ही करेंगे, कम नहीं कर सकते। भले उनकी खुशी के लिए ही सही, लेकिन ये करिए। ठीक है। इससे भी बेनिफिट ज़रूर होता है। क्या बेनिफिट होता है कि जब पंडित जी ये कर्मकांड करते हैं ना, तो हमारे थॉट्स ज़रूर चेंज होते हैं। हम अपनी सोच बदलते हैं, भले ही कुछ समय के लिए ही सही, कि भाई हम ऐसा अब नहीं करेंगे, हम दान पुण्य कर रहे हैं, हम भोजन खिला रहे हैं लोगों को, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कुछ अच्छे कार्य करेंगे। ये हम कुछ समय के लिए तो ज़रूर करते हैं, लेकिन फिर भी राजयोग इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैसे? अगर हम कहें कि भाई मेरे ग्रह भारी है, मेरी कुंडली में दोष है, तो ये प्रकृति हमें रिटर्न कर रही है वो सब कुछ जो हमने उसको दिया है। अगर हम कर्म कांड ये सब कुछ करते हैं तो देखो, अगर हम उसे सही वे में नहीं करते हैं तो प्रकृति को हम उतना कुछ दे नहीं पाए, उससे क्षमा नहीं मांग पाए जितना हमें कर लेना चाहिए। इसलिए राजयोग इसमें बहुत बड़ी मदद करता है। तो वो कर्म कांड भी आप करें अपने लिए, अपने घर के परिवार सदस्यों की खुशी के लिए, लेकिन राजयोग का अभ्यास अच्छे से करें। उसमें क्या करना है, राजयोग अभ्यास कैसे करेंगे, हमें प्रकृति को डिवाइन वाइब्रेशंस भेजने हैं। जैसे कहते हैं ग्रह भारी है, शनि भारी है, शुक्र भारी है। अब शनि ये शुक्र क्या है, ये प्रकृति का हिस्सा है। जैसे मान लो प्रकृति माँ है तो ये उसके बच्चे हैं। अब माँ को कोई परेशान करे तो बच्चे तो उसे नहीं छोड़ेंगे ना। तो या तो आप बच्चों को सकाश दो या भले डायरेक्ट प्रकृति माँ को सकाश दो। अपने आप को पैसे देख सकते हैं। जैसे योग में बैठते हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ पांचों तत्व हैं। ठीक है। पांचों तत्वों को एक बॉल्स के रूप में देख सकते हैं आप। अलग अलग बॉल्स, उन्हें कलर दे दीजिए, आपकी चारों तरफ घूम रहे हैं। परमात्मा जो पवित्रता के सागर हैं, जो प्रेम के सागर हैं, उनसे प्रेम की, पवित्रता की किरणें मुझ में समा रही हैं और मुझसे इनमें जा रही हैं, पांचों तत्वों में समा रही हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी मुझसे निकलती प्योर एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। आप कह सकते हैं, हे प्रकृति माँ, इस जन्म और पिछले सभी जन्मों में मैंने जब जब आपको नुकसान पहुंचाया है,
उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। जिन जिन आत्माओं को मैंने दुख दिया है कभी भी, उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। देखेंगे आपके चारों तरफ पांचों तत्व, या आप देख सकते हैं आपकी हथेली पर धरती का ग्लोब, और देखें आपके मस्तक से डिवाइन लाइट निकल रही है और हथेली पर घूमते ग्लोब में समा रही है। पाँच मिनट हमें ऐसे ही देखना है कि धरती के ग्लोब में ये प्योर एनर्जी समा रही है। क्षमा मांगनी है और प्रकृति को प्योरिटी के वाइब्रेशंस देने हैं। सवेरे उठते ही और सोने से पहले 21 दिन करके देख लो, सब दोष सब ठीक हो जाएंगे, सारे ग्रहों का अटैक सब खत्म हो जाएगा और प्रकृति हमें यही लौटाने लगेगी जो हम उसे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ना सोचें कि भाई मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता और मेरे घर वाले पीछे पड़े हैं। मेरे अगर पीछे पड़े हैं, घर वाले ज्ञान में नहीं हैं, तो हमें कर लेना चाहिए और साथ में योग अभ्यास अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि योग अभ्यास ही असली परिणाम लेकर आएगा और वो भी कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये करने से अवश्य ही 100% आप देखेंगे कि आप निर्विघ्न होने लगे हैं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा है और ये दोष वगैरह सब हटने लगे हैं। ठीक, अभी हम देख रहे थे कुछ माताएं एक साथ सड़क से जा रही थी, कुछ गीत गाते हुए। हमने पूछा कि ये क्या है, तो बताया कि ये माता पूजने जा रही है। माता पूजने मतलब शीतला माँ को वो पूजने जा रही हैं। पूछा क्यों, मतलब किस विधि से, कैसे होता है। तो आपको भी पता होगा ये बात कि एक बीमारी है जिसको हम चिकन पॉक्स या चेचक कहते हैं, राइट। उसको गांव में माता कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहा जाता है पता नहीं, लेकिन उसे माता कहा जाता है। सोचिए, जिस व्यक्ति ने उसे माता कहा होगा वो कितना बुद्धिमान है ना। क्यों कहा होगा माता, सोचिए, क्योंकि एक बीमारी ऐसी है जो लगभग, जिस पे कई दिनों तक शायद दवाइयाँ भी कार्य सही से नहीं कर पाती हैं, लगभग लाइलाज जैसी थी पहले तो, अभी तो चलो इलाज होने लगा है। उसने इसे माता कहा, बीमारी को माता। क्यों कहा होगा? जब हम किसी भी चीज़ को सम्मान देते हैं वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो देखो, वो इतनी बड़ी बीमारी भी ठीक होने लगती है। और देखो, उसे पूजने का सिस्टम भी बनाया है कि सभी हम इकट्ठे हों और एक जगह इकट्ठे होकर बहुत प्योर पावरफुल डिवाइन थॉट्स क्रिएट करें। ये क्या है? ये प्रकृति को प्योर एनर्जी भेजना होता है, क्योंकि जो भी कुछ आज है, अगर आज मैं बीमार हूँ तो प्रकृति को मैंने नेगेटिव एनर्जी भेजी है अपने संकल्प, बोल और कर्मों के द्वारा। अभी मुझे अपने संकल्प, बोल और कर्मों के द्वारा प्रकृति को प्योर एनर्जी भेजनी है। तो जब ये पूजा, ये कर्म कांड किया जाता है गांवों में, शहरों में, तो आप देखते हैं कि उसके बाद माता, जिसको कहते हैं वो बीमारी जिसे माता कहते हैं, वो कम होने लगती है अपने आप ही। तो हैरानी की बात है कि कैसे असर करती है, क्योंकि जब पूजा पाठ या जो भी करती हैं माताएं मिलकर, तो वो यही करती हैं कि क्षमा मांगना, क्षमा मांगना, कि जब जाएंगी वहाँ पर माता को पूजने, उससे क्षमा मांगेंगी। अब प्रकृति से क्षमा मांग रही हैं और प्रकृति को क्षमा मांगते हुए प्योर पावरफुल वाइब्रेशंस भी जा रहे हैं। ऑटोमेटिक वो बीमारी कम होने लगती है। तो देखिए ना, कितने सही तरीके से बनाई गई हैं कि उन्हें माता कहना, उनकी पूजा करना, उन्हें सम्मान देना, प्योर वाइब्रेशन देना और बीमारी का कम होना। तो इससे सिद्ध होता है अगर हम प्रकृति को सकाश दें तो निश्चित तौर पर बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आजकल आप देखिए, कोरोना का काफ़ी भारी सभी के मन पे असर है और काफ़ी
लोग तन से भी बीमार हो रहे हैं और मन में तो सभी के बैठा हुआ है। तो आप देखिए, लेकिन गौर करें, कोरोना ज़्यादा कहाँ पर है, शहर में या गाँव में? निश्चित तौर पर आपका आंसर ये होगा कि शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में प्रकृति को इतना पाला नहीं जाता जितना गाँवों में प्रकृति को पाला जाता है। प्रकृति जहाँ पाली जाएगी वहाँ पर ये बीमारी अपना असर कम दिखाती है। ये लॉ है, बाकी सारे नियम बाद में हैं। आप प्रकृति को जितना ज़्यादा पालेंगे, जितनी ज़्यादा उसे ब्लेसिंग्स देंगे, शांति प्रेम के वाइब्रेशंस देंगे, आप देखेंगे बीमारियां आपके ऊपर असर नहीं डाल पाती हैं। इसलिए जब राजयोग करते हैं तो प्रकृति को सकाश ज़रूर देना चाहिए। हमने ये नियम बनाना है कि 15 मिनट सवेरे और 15 मिनट शाम को प्रकृति को सकाश ज़रूर देना है। इसका असर आप देखेंगे, आपके बॉडी जो 5 तत्वों की बनी है इस पे उस सकाश का बहुत गहरा असर पड़ेगा। आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छे से कार्य करेगा, क्योंकि जो हम भयभीत होते हैं, डरे हुए होते हैं, तो उसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता ही है। तो इसलिए निर्भय हम तभी रह पाएंगे जब कुछ करेंगे। ऐसे तो निर्भय नहीं हो जाएंगे, मैं भाई निर्भय हूँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा है, या डरना नहीं है, डरना नहीं, एक दूसरे कहने से नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें प्रकृति को बहुत सकाश देना चाहिए। जो हमारे हाथ में है कम से कम वो तो हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सवेरे और शाम प्रकृति को सकाश देना है। कैसे देंगे? इस तरीके से आप एक स्थान पर बैठ जाएं और अपने आप को देखें मस्तक के बीच। मैं एक आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। बहुत पावरफुल, डिवाइन, चमकता सितारा, पवित्रता के सूर्य की संतान, पवित्रता के सूर्य शिव बाबा की किरणें मुझ पे पड़ रही हैं। मुझ में समा रही है। अपने सामने देखें घूमता हुआ धरती का गोला, और देखें मेरे तीनों नेत्रों से प्रकृति मां को ये प्योर वाइब्रेशंस जा रहे हैं। पवित्र किरणें मेरे नेत्रों से ग्लोब में समा रही हैं। अपने ऊपर निरंतर परमात्म शक्तियों की फवारें पड़ती देखें और खुद से निकल ग्लोब में समाती हुई देखें। दृष्टि घुमाएं चारों तरफ, विजन बनाएं। ये पवित्र किरणें पांचों तत्वों में समा रही हैं।
अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, पांचों तत्व शांत हो रहे हैं। पांचों तत्वों से क्षमा मांगे। हे प्रकृति माँ, मैंने आपको जो भी नुकसान पहुंचाया है आज तक, मैं अपने सभी गलत कर्मों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। आप मुझे क्षमा करें। और देखिए अपने मस्तक से पवित्र किरणें ग्लोब पर पड़ रही हैं। देखें, मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ। मुझसे पवित्र किरणें चारों ओर फैलकर जो आत्माएं बीमार हैं, जो देखें, ये पवित्र लाइट उनको स्पर्श कर रही है। और उनकी हीलिंग हो रही है। देखिए उनकी ट्रांसपेरेंट बॉडी सबकी और परमात्म किरणें उनके ऊपर पड़ रही हैं। उनके लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम सभी क्लीन और स्मूथ हो रहा है। धीरे धीरे वो स्वस्थ हो रहे हैं, नॉर्मल हो रहे हैं। ये पवित्र लाइट की किरणें उनकी पूरी बॉडी में फैल रही हैं। उन्हें रोग मुक्त बना रही हैं। देखते ही देखते आत्माएं हील हो गई हैं। विजुअलाइज करें, संपूर्ण विश्व कोरोना मुक्त है। एक प्रोटेक्टेड लेयर बना दे ग्लोब के चारों तरफ। हमारा विश्व कोरोना मुक्त है। ओम शांति।